हालेलुया। थोड़ा वर्शिप पर थोड़ा आगे बैठे सारे मेरे पास आराधक जो हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के वचन के अंदर जा रहे हैं और अब मैं आपको इससे एक हफ्ता पहले सिखाया था कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर आराधक है, आराधना के बारे में बता रहा था। अब उसे दूसरे पार्ट में चलेंगे कि हमें जो वर्शिप के अंदर है इंस्ट्रूमेंट का कितना बड़ा रोल है, जो बजाते हैं और जो गाते हैं इनका कितना बड़ा रोल है प्रभु के वचन के अंदर। एक इससे पहले हम पिछले हफ्ते यहाँ नहीं थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं लता हम सब लोग अमृतसर पे टूर पे गए थे। 8 महीने के बाद अपने घर को विजिट किया था हमने। स्पेशली हम विशेष करके ईशा के लिए गए थे क्योंकि हम अपने घर को इसको दिखाना चाहते थे, पुराना घर कहाँ है, कहाँ से उसका ससुर पैदा हुआ और बड़ा हुआ। तो मैंने इसको सब कुछ वो दिखाया हमने। वो छोटा सा कमरा जहाँ पर मेरी कुर्सी और टेबल होती थी, मैं पढ़ता था, एक बेड लगा हुआ था। अब उसको हमने तोड़कर कैसे किचन बना दिया। और हमारे पास एक बड़ी पार्क होती थी, सामने गार्डन होता, उसको तोड़ कर हमने अभी घर बना दिया वहाँ पे। सब चीज़ें इसको दिखाई। सिर्फ वो हॉस्पिटल पे पास ही लेके गया जहाँ मैं पैदा हुआ था, एक उस जगह पे जरूर ले गया जहाँ सैम पैदा हुआ थे। हर चीज़ को इसे कराया कि हमारा ओरिजिन यहाँ से कैसे हुआ, अमृतसर से। इट वॉज वेरी गुड। हमारी विजिटिंग भी बड़ी अच्छी थी। मैं चाहता था कि हमारी बहू इस बात को जाने कि वो कहाँ से हैं और कहाँ से हम लोग आए हैं। इट इज़ गुड। रेखा ने बातें पहले देख ली थी, अब इसकी बारी थी। तो ये घूमे फिरे भी, बाघा बॉर्डर देखा, दरबार साहब देखा, जलियांवाला बाग देखा, बाकी रिलेटिव से मिले। इट वॉज वेरी गुड टूर और हम सब लोग खुश थे। और कल ही रात को वापस आए हैं। डिफरेंट पास्टर्स से हम मिले, क्रिश्चियन लोगों से मिले, बहुत सारी बातें हुई। लोग मुझे वहाँ मिनिस्ट्री के लिए भी बुला रहे हैं कि आप वहाँ एक चर्च को, इसकी LFC की ब्रांच को शुरू कीजिए, ताकि हम और भी बेहतर सीखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे वहाँ जुड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन प्रभु के सामने रखा हुआ है कि प्रभु क्या चाहता है। लेकिन ये हमारा जो टूर था बहुत ही फलदायक रहा। हम प्रभु को धन्यवाद देते सब बातों के लिए। होली स्पिरिट हमारी अगुवाई कर रहा था। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया था वो एक अच्छा आराधक है। हर एक आराधना, देखो प्रभु यीशु मसीह जो बात मैंने आपको मोटा मोटा बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। जब हम प्रभु के वचन के अंदर चलते हैं तो जब शैतान ने मत्ती की इंजील उसका 4:10 में देखते हैं, यीशु की शैतान ने परीक्षा ली तो उसने कहा तो मुझे झुककर प्रणाम कर तो ये सारा संसार का राज्य तुम्हें दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, लिखा है कि तू अपने प्रभु और परमेश्वर की ही आराधना कर। जब प्रभु कुएं के पास गया एक सामरी औरत के पास, 4:23 यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। भजन संहिता कहता है 40 का बताया, 65, 67, हे जाति लोगों प्रभु का जय जयकार करो। हे प्रभु के लोगों, हे बिन भाषा बोलने वालों उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो। तो हम देखते हैं परमेश्वर ये चाहता है कि जाति में जो कुछ भी उसका रचा हुआ है उसकी आराधना करे। ये सबसे पहला एक विश्वासी का कर्तव्य है, वो परमेश्वर का एक अच्छा आराधक हो, वो उसकी एक अच्छी आराधना करने वाला हो। हे आकाश मंडल तू परमेश्वर की महिमा कर। हे सूरज और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। है सारे समुद्र और जो कुछ उसमें है उसका जय जयकार करो। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर सबको बुला रहा, वो चाहता है उसकी सारी सृष्टि उसकी आराधना करे। ये प्रभु का पहला और सब पहली हमारे लिए सबके लिए लक्ष्य है। हम उसके एक अच्छे आराधक बने, उसकी एक महिमा करने वाले बने।
लेकिन आज हम दूसरी बात में जाएंगे। यदि हम वो नहीं बने, जब हम चर्च में आते हैं तो हम वाकई ही आराधना के लिए इकट्ठे हो। मैंने आपको बताया था, हम चर्च में जब आते हैं आराधक बनकर आते हैं, हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आते, लेकिन जो प्रभु ने हमें दिया है उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। हम इकट्ठे होकर उसको आराधना देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ना कि कुछ प्राप्त करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वर्ग स्थान में सब कुछ पहले ही दे दिया। इफिसियों 1:3 के अंदर ये लिखा है। और अब क्या करते हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया है वो मैनिफेस्ट होता है, जो प्रभु ने पहले ही दे दिया है। जब उसे धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो पहली बात, सब आराधना के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी बात, जब आराधना हम करते हैं तो कैसे करते हैं। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये प्रेम से आती कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए आराधना करते हैं। इसलिए आराधना नहीं करते कि पास्टर ने कहा तो हम आराधना करें, इसलिए आराधना नहीं करते मेरा दिल करता है तो मैं आराधना करता हूँ, ऐसे आराधना नहीं करते कि सब लोग मुझे देखे तो मैं आराधना करूँ। नो, हम आराधना इस हृदय से आती है हमारे अंदर से कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हमने चाहे बाहें ऊपर की हो लेकिन सो रहे हैं या सोच रहे हैं तो वो कोई आराधना नहीं है। आप प्रभु के अच्छे आराधक नहीं है, आपको उससे बाहर आना है। और स्तुति क्या होती है? स्तुति मैंने बताया था, स्तुति वो होती है जो प्रभु हमारे लिए काम करता है। हम अपने स्तुति के बलिदान उसको चढ़ाते हैं। आराधना का बलिदान नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन स्तुति का बलिदान चढ़ाया जाता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया है और जो करने वाला है आने वाले भविष्य में, उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जब यहाँ पे आराधना और स्तुति करते हैं, हम कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ अगले हफ्ते मेरे जीवन में तो महान कार्य करेगा, मैनिफेस्ट करेगा नई चीजों को। हम उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए आराधना प्रेम से करते हैं और स्तुति बलिदान के लिए चढ़ाते हैं। तो जब ये हमारे अंदर ये ज्ञान, ये प्रकाश हमारे अंदर काम करता है, तब स्तुति और हमारी आराधना का लेवल ही कुछ और बढ़ जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम संडे को सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, क्योंकि प्रभु की सबसे बड़ी और सबसे पहली बुलाहट यही है। हालेलुया। ये मैंने बैकग्राउंड में आपको दोबारा रिमाइंड करवाया है ताकि आज के वचन को आप सीधा अटैच कर सकूं। दूसरी बात है, प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु के किंगडम के अंदर जो गीत बजाने वाले हैं, इनका बड़ा ही महत्व है। गीतों के अंदर साजों का बड़ा महत्व है। इसे बाइबल क्लियरली बताती है कि साज कितने महत्वपूर्ण है। गीत के बीच में साज बजाने वाले कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकते हैं, साज बजाने वाले कैसे परमेश्वर के बहाव को ला सकते हैं चर्च के बीच में, कलीसिया के बीच में। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, जब हम साज बजाते हैं, तो हमारा एक प्रभु के राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। हालेलुया। तो आए मैं आपको प्रभु के वचन के अंदर लेकर चलता हूं। हम निकालते हैं पहला इतिहास, उसकी 15 और 16 को मैं पढ़ूंगा। उसका 15 अध्याय निकाले, उसकी 16 आयत को हम पढ़ूंगा। पहला इतिहास उसका 15 का 16। तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को जो बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। देखिए यहाँ पर दाऊद ने प्रधान लेवियों को क्या हुक्म दिया कि तुम्हारे जो भाई हैं उनको साज देकर प्रभु के भवन के नियुक्त करे, ताकि वो परमेश्वर की आराधना साजों के साथ करे, साज को बजा कर करें। आप जानते हैं आज के युग के जब हम देखते हैं तो हमारे विशेष का यूथों के इस बात का बड़ा क्रेज है। वो प्रभु की बड़ी आराधना करना चाहते हैं, वो प्रभु की बड़ी स्तुति करना चाहते हैं। कोई गिटार को सीखना चाहता है, वो कोई कीबोर्ड को सीखना चाहता है, कोई ड्रम सेट को सीखना चाहता है। हर एक आज बच्चा जो है, आज जवान जो है, प्रभु की आराधना करना चाहता है। और ये सिर्फ हमारी जगह नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं यूथ इसके लिए बड़ी मेहनत भी करता है और सीखता है, ताकि वो प्रभु के राज्य के अंदर प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, बजाने के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। और चाहे उनको इस बात का प्रकाश है या नहीं है, चाहे इस बात का उनको वचन का पता है या नहीं है, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं, उनका झुकाव इस तरफ आ चुका है। लेकिन जब आ चुका है इस तरफ और सब हम आराधना करना चाहते हैं,
अपने साजों को बजाकर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए साज प्रभु के राज्य में कितने महत्वपूर्ण है, हमारा भजन गाना कितना महत्वपूर्ण है, हमें एक अच्छा आराधक बनना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए साजों को बजाते, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखें और मेरी वाह करें, हालेलुया। आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देने के लिए गाते हैं, या आप सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देने के लिए बजाते हैं, ना कि लोग को दिखाने के लिए, ना खुद को अपने आप को दिखाने के लिए, या मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए। इससे परमेश्वर की बड़ाई होती है, इससे परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, तभी हमारी आराधना और साजों का बजने का कोई महत्व है। यह हम देखते हैं दाऊद ने इसी बात को किया। उसने सबसे पहले लेवियों के प्रधानों को बुलाया और उनको बोला कि जितने भी तुम्हारे भाई और बंधु हैं जो बजाने में निपुण हैं, उनको प्रभु के भवन के अंदर नियुक्त करे, ताकि वो प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे, बजा बजा कर। तो हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि साजों का प्रभु के भवन के अंदर बजना, ये बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार है। वचन इस बात को कहता है, तभी आज गिटार भी बजता है, कीबोर्ड भी बजता है, सारे इंस्ट्रूमेंट हम बजा रहे हैं। तो इनका बजना हमारे लिए इसलिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। ये सब कुछ प्रभु के राज्य के अंदर है। हम दूसरा इतिहास उसका 29 का 25 भी पढ़ेंगे। आए हम उसके देखें कि संगीत का उपयोग प्रभु की एक सेवकाई है। जब हम संगीत का उपयोग करते हैं, संगीत बजाकर, तो ये भी एक प्रभु की बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेवकाई है प्रभु के किंगडम के अंदर। कई बार हम इसकी सेवकाई को नजरअंदाज कर देते हैं, या हम इसको सेवकाई नहीं समझते, बस दिल किया तो बजा लिया, दिल किया तो गा लिया, दिल किया तो ना गया। नहीं, सेवकाई जो है बजाने की, ये एक बहुत बड़ी प्रभु के राज्य के अंदर आपकी बुलाहट है, एक सेवकाई है इसे बजाने के लिए। तो आए हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 29 का 25 को मैं पढ़ूंगा। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगियों और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेवी दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए और याजक तुरियां लिए हुए खड़े हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर परमेश्वर ने नबियों के द्वारा आज्ञा दी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आज्ञा दी दाऊद को कि मेरे भवन के अंदर साज बजाने वालों को खड़ा कर गए, ताकि वो साज बजाकर मेरी आराधना करे, मेरी स्तुति करे। तो साज बजाने वालों की नियुक्ति यहाँ पर हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है? ये कोई मनुष्य नहीं कर रहा, कोई दाऊद अपने मन से नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर ने गाद और दूसरे नबी के द्वारा इस बात को दाऊद के पास पहुंचाया कि आप साज बजाने वालों को नियुक्त करें और वो मेरी आराधना करें, मेरी स्तुति करे, मेरी महिमा करे प्रभु के भवन के अंदर। इसलिए हमें ये बात को जानना और समझना है कि ये बिल्कुल अब बड़ा स्पष्ट और साफ है कि प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु के किंगडम के अंदर साजों को बजाने की सेवकाई ये प्रभु की ओर से है, ये परमेश्वर ने नियुक्त की है, ये मनुष्य की इच्छा से नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है, पवित्र आत्मा ये चाहता है। और आप जानते हैं आपके द्वारा जो पवित्र आत्मा भी है वो भी संगीतमय है, वो भी आपके द्वारा गाता है, वो भी आपके साथ गाता है चर्च में, घर में। मुझे अभी भी याद है जब मैंने नया नया उद्धार पाया था, लगभग 1.5 साल के बाद, मेरे अंदर से आराधना करने को बहुत दिल करता था, भजन गाने को बड़ा दिल करता था, और मैं कई बार अपने घर में बैठकर आराधना करता था और उसकी प्रभु की स्तुति करता था, ऊंची आवाज में करता था, गा कर करता था। लेकिन मुझे गाने का कोई भी शौक नहीं है, मुझे गाने में कोई मेहनत करने में अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं वो गाता था। लेकिन बाद में ये समझ आई कि होली स्पिरिट जो है वो खुद एक संगीतमय है, वो स्वयं ही हमारे द्वारा गाता है, वो स्वयं ही हमारे द्वारा स्तुति करता है, वो स्वयं ही हमारे द्वारा प्रभु की महिमा करता है। इसलिए ये परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर खुद इसमें दिलचस्पी लेता है, प्रभु इसमें कार्य करता है, खुद करता है। अब मुझे एक बार की बात है, मैं ऐसे उस समय सिद्धरोध का चैनल देखता था, उसके अंदर आश्चर्य क्रमों के बारे में बात की जाती है।
कि बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को क्या प्रभु ने दर्शन दिया है और स्वर्ग में उनके साथ क्या बातचीत हुई है, तो उनमें वो बातें बताते हैं। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग से उस चैनल को देखता था। एक दिन एक पास्टर आया, उसे क्या कहा, उसे कहा मुझे एक दर्शन हुआ है, जब हम आराधना कर रहे थे प्रभु के भवन के अंदर, तो वहाँ मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, स्वर्गदूत भी वहाँ पर हैं, वो तुरगा लिए हुए बाजे हुए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी, उसने कहा कि वो एक लंबी सी तुरी सी होती है, तो वो बजा रहे थे मेरे साथ, वो आराधना कर रहे थे। आप जान सकते हो कि परमेश्वर ने आराधना को कितना महत्व दिया है। और हम जब गाने अब जाने के लिए आते हैं, हम प्रभु के लिए करते हैं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और ये बहुत बड़ी सेवकाई है, अब बहुत ही शक्तिशाली सेवकाई है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी सेवकाई है। इसलिए जब हम बातों को जानेंगे समझेंगे, तो हम परमेश्वर के जो गीत बजाने वाले हैं, जो साज को बजाने वाले हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसके बहाव को कलीसिया के अंदर ले आते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें इसको बड़ी गंभीरता से लेना है, इसे बड़ा गंभीरता लेके इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं मन किया तो गा लिया, मन किया तो आगे, वो नहीं। आपको हृदय से, आप परमेश्वर चाहता दिल से करे जो करें, हृदय से करे जो करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जो लोग सिर्फ मन से चलते हैं ना, मन किया तो कर लिया, वो आज भी वो लोगों को कुछ नहीं कर सकते जीवन में। अभी मैं आपको बता दूं, जो मन से चलते हैं, सोना है, आराम करना है, ढीले पड़ना है, मोबाइल पे खेलना है, वो कभी अच्छे आराधक नहीं हो सकते। आमीन। आपको बनना है तो मन से, अपने हृदय के अनुसार नहीं चला मेरा मन किया नहीं गया, आपको वचन को देखना है। प्रभु ये चाहता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। गीत गाने वाले और बजाने वालों को इसीलिए परमेश्वर समय देता है कि उस बात को सीखें, उनको समझें और उसमें निपुण हो जाएं। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे, आप जानते हैं जब आप संगीत बजाते हैं, प्रभु की आराधना और उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर विराजमान होता है। मैंने आपको भजन 22:3 में लिखा है कि हे परमेश्वर, तू जो इज़राइल की स्तुति पे विराजमान है। जब आप यहाँ पे आप स्तुति कर रहे होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है वो बज रहे होते हैं, तो एक बड़ा अद्भुत नज़ारा बन जाता है और प्रभु वहाँ पे अपने सिंहासन के ऊपर उपस्थित होता है। लेकिन कई बार हम बजाते हैं, गाते हैं, प्रभु का सिंहासन वहाँ पर लगा तो होता है और प्रभु वहाँ मौजूद भी होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कि प्रभु ने वचन में कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इसकी कहानी एक बताता हूँ, छोटी सी बात है। मैं एक पास्टर के बारे में सोच रहा था, तो वो एक बात बता रहा था कि जब हम इस संगीत में के बीच में गए, बजाने के बीच में, तो एक वो टेक्सास से आता, यूएसए से, तो वहाँ पर टेक्सास की गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को इस बात के आदेश दिए कि हम आपको ये अनुदान की कुछ राशि भेज रहे हैं, आप हमारे लिए खोज करो कि जो ओस है, जमीन घास के ऊपर आती है, ये कहाँ से आती है, ये जमीन से आती है या ऊपर से आती है। लेकिन जब उन्होंने अनुसंधान किया, उसकी खोजबीन की, तो उन्होंने कहा कि ना तो ओस ऊपर से आती है ना ही नीचे से आती है, बल्कि जब यहाँ पे चारों तरफ सही वातावरण बन जाता है, सब चीज़ें सही ढंग से चल रही होती हैं, तो जो ओस वहाँ पर होती है वो अपने आप ही प्रकट हो जाती है बूंदों के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में। इसलिए जब साय बजाने वाले और गाने वाले सही वातावरण को बना लेते हैं और सही ढंग से गा रहे होते हैं और उनकी उंगलियां जो हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट पे सही चल रही होती है और सारे आराधक जो है वो सही हृदय से गा रहे होते हैं और सब प्रभु पे ध्यान लगा रहे होते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति जो होती है। लेकिन वो फिर बाद में वो जो उपस्थिति परमेश्वर की जो आपको नजर नहीं आती, वो अपनी उपस्थिति को रिवील कर देता है, प्रकट कर देता है। वहां पे सामर्थ्य के काम होने शुरू हो जाते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, जीवन बदलने शुरू होते हैं और बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं।
हालेलुया। क्योंकि ये हमारे भी छठ में कलीसिया में एक बार ऐसे ही हुआ था, जब सैम सैटरडे की रात को यह भी आराधना कर ही रहा था, क्योंकि इसको आराधना का बड़ा शौक था और भजन गाने का बड़ा शौक था। यह भी कीबोर्ड को बजाने ही लगा। परमेश्वर की उपस्थिति वहां बड़ी पावरफुल ढंग से रिवील होगी और उस रात कितने ही लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए और कितने ही बच्चों की आंखों की रोशनी वापस आ गई, बहुत से लोग ठीक हो गए। और ये सैम इतना हैरान था, ये डरा हुआ एक तरह खड़ा रहा, लेकिन आंखें बंद के दुआ करता रहा, भजन गाता रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इसको पहली बार ये हुआ था। और लोग वहां पे लुढ़क रहे हैं, अपने आप फर्श के ऊपर जा रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन उस दिन मेरे ख्याल में 20 या 25 लोग थे, सैटरडे का दिन था, हमारा उपवास चल रहे थे, हम नहीं थे वहां पे। लेकिन वो ऐसा वातावरण कहीं ना कहीं ऐसा तैयार हो गया, परमेश्वर तो वहां उपस्थित था, लेकिन अपनी उपस्थिति को रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया। ऐसे जब बजाने वाले दिल से गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले दिल से बजाते हैं, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति हृदय से करना शुरू कर देते हैं, चर्च कर देता है, एक ऐसे वातावरण को तैयार कर देते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट कर देता है हमारे बीच में। इसीलिए ये आराधना और भजन गाना कोई ऐसी छोटी मोटी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवकाई है प्रभु के किंगडम के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है प्रभु के राज्य के अंदर। हम देखते हैं और आप जानते हैं कि जब स्तुति करते हैं परमेश्वर वहां पे विराजमान होता है। इसका मतलब है यशाब, यानी कि बैठना। जब स्तुति हम करते हैं तो वहां विराजमान हो जाता है। वो जल्दी में नहीं होता, हम जल्दी में होते हैं भजन खत्म हो जाए, हम जल्दी में होते हैं घर चले जाएं, हम जल्दी में होते हैं मेरा ये काम हो जाए, हम जल्दी में होते हैं जल्दी से खड़े हैं बैठ जाएं। लेकिन प्रभु कोई जल्दी नहीं होती, वो सिंहासन में बैठा होता है, वो हमारे बीच में आराम से बैठा होता है ताकि वो कार्य करे, ताकि वो अपने आप को रिवील करे हमारे बीच के बीच में। इसका मतलब है यशाब। यशाब का मतलब है बैठना, विराजमान होना। परमेश्वर जब हम स्तुति करते हैं उस वातावरण के ऊपर विराजमान हो जाता है, वहां पे बैठ जाता है ताकि वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करे, ताकि हमारे जीवनों को ऊंचा उठाए। हालेलुया। ये सिर्फ आराधक और साज बजाने वाले और सब गाने वाले करते हैं, जब हम इकट्ठे होकर इस बात को करते हैं। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, और आप जानते हैं जितने भी गीत इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और जितने भी गाते हैं वो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा को भी रिवील करते हैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। जब वो ऐसा करते हैं तो भविष्यवाणियां होनी शुरू हो जाती हैं, भविष्यवाणी की आत्मा जो है रिवील होनी शुरू हो जाती है। आप जान सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरा राजा उसको निकालेंगे और उसकी दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय, तीसरा अध्याय उसकी 14, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय 14 और 15। अलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की इच्छा है, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी और मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाले बजाने लगे तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। हालेलुया। और उसने भविष्यवाणी शुरू कर दी। आमीन। क्या भविष्यवाणी की? ना तो यहाँ वर्षा होगी, ना बादल आएंगे, ना हवा चलेंगे, लेकिन यहाँ सब लोगों की प्यास बुझेगी। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जो इज़राइल का राजा यहोशापात है, यहूदा का राजा यहोशापात इज़राइल के राजा के साथ और एक तीसरे राजा के साथ तीनों इकट्ठे हुए किसी युद्ध में जा रहे हैं। लेकिन युद्ध में जाते रास्ते में इन्होंने कहा, यहोशापात जो यहूदा का राजा, क्या कोई प्रभु का दास यहाँ पर है? कोई बुरी लगता है? लोगों ने कहा हाँ है। कौन है? यहाँ पे एलीशा है। ओके, आए हम युद्ध पे जा रहे हैं, हम उससे पूछे कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब उसके पास गए तो वो 3 जने थे। इज़राइल का राजा तो प्रभु की सेवा नहीं करता था, वो तो भटका हुआ था। इसलिए वहां पर क्या कहता है
यदि मैं यहूदा के राजा का आदर मान ना करता, इस्राएल के राजा, मैं तेरी शक्ल भी ना देखता। तू मेरे पास क्यों आया? तू तो मूर्तियों की पूजा करने वाला है। एक दूसरे राजा को भी झटका, लेकिन मैं यहोशापात के कारण ये भविष्यवाणी करूंगा। वहां पर क्या है, युद्ध में आ रहे हैं, लोग प्यासे हैं, लोग पानी ढूंढ रहे हैं, पानी दो। एलीशा कहता भविष्यवक्ता को लाओ, बजाने वाले को लाओ, पानी प्यासे हैं। एलीशा बोला नहीं, बजाने वालों को लेकर आओ, हमें प्यास लगी, हम मर रहे हैं, बजाने वाले को लाओ। हालेलुया। अब देखो, जो बजाने वाला जब एलीशा के पास लाया गया, बजाने वाला इस बात का निपुण था और बात को जानता था कि प्रभु की उपस्थिति को कैसे लाया जाता है, प्रभु के बहाव को कैसे वहां ले जाया जाता है, प्रभु की भविष्यवाणी कैसे प्रकट होगी, उसको पता था। वो को तुक्के से नहीं बजाने वाला था, जो बजा दिया तो गा लिया, बस काम पूरा हो गया तो घर चले, ऐसा कोई नहीं था। उसको, उस बजाने वाले को इंस्ट्रूमेंट की समझ थी, उस बजाने वाले को गाने की समझ थी, उस बजाने वालों के प्रभु को उपस्थिति को लाने की समझ थी। ये नहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी, उसको पता था। ये जब वो आया, उसे गाया और बजाया, तब एलीशा ने भविष्यवाणी की, तुम पानी के लिए ढूंढते हो, तुम्हें पानी भी मिलेगा। हालेलुया। इसी नाले में से मिलेगा जो सूखा है। जब उसे भविष्यवाणी की तो थोड़ी देर के बाद नालों में से ही पानी निकल आया, फूट पड़ा और सब ने पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। हम देखते हैं भविष्यवाणी की आत्मा कौन लेकर आया? बजाने वाले और गाने वाले। जब उनके पास इस बात की बेहतर समझ होती है, जब इस बात की वो डेडिकेट होते हैं, समर्पित होते हैं, तो भविष्यवाणी की आत्मा चर्च में, कलीसिया में काम करती है। हालेलुया। कई बार मेरे साथ हुआ है, जब आराधना हमारे करने वाले होते हैं तो भविष्यवाणी की आत्मा मेरे द्वारा रिवील होती है। मुझे कई शब्द आते हैं जो कई बार मैं आपसे शेयर भी कर देता हूं। दैट इज द वे। तो आज इसलिए जो बजाने वाले और गाने वाले कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रभु के भवन के अंदर। भविष्यवाणी की आत्मा को वो प्रकट कर देते हैं और भविष्यवाणी होनी शुरू हो जाती है। और जब उसे भविष्यवाणी की तो पानी अपने आप निकल आया। वहां बिल्कुल सूखा था, ना तो बादल आए, ना कोई वर्षा हुई, ना कोई हवा चली। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। यदि हम यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल हमारे जीवन में सूखा है, कुछ भी नहीं है, तब प्रभु जीवन के जल के फुहारों को आपके अंदर से ही रिवील कर देगा, अंदर से ही बहेंगे। परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम करेगा जब वो भविष्यवाणी का आत्मा कार्य करता है। इसलिए जब हम लोग उचित ढंग से गाते हैं, सही ढंग से गाते हैं और उचित ढंग से बजाते हैं, उचित ढंग से उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो भविष्यवाणी की आत्मा अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाती है और कार्य करना शुरू हो जाती है। हम जब दूसरा इतिहास, पहला इतिहास का 25 का 1 के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं वहां पर आपको बताऊंगा, वो लंबी है। वहां पर देखते हैं, वहां पर एक दर्शी था जो प्रभु का दर्शन देखने वाला था। तो वहां पर उसने उसको क्या बोला, वो दर्शी इतना था, उसके लगभग 14 बेटे थे और 3 बेटियां थी और सब गाने बजाने वाले। और लिखा है सारे निपुण थे, एक्सपर्ट, हर एक गाने में, आप बजाने में निपुण थे। और सभी की ड्यूटी लगा दी प्रभु के भवन के अंदर। तो दर्शी को प्रभु ने बताया और दाऊद के कहने पर उसे नियुक्त कर दिया। वो प्रभु के भवन में गाते थे, बजाते थे, तो भविष्यवाणी की आत्मा वहां काम करती थी। तो इसलिए हमें इस बात को जानना और समझना है कि जब हम प्रभु के भवन में गाते या बजाते हैं या आराधना करते हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण काम है प्रभु के किंगडम के अंदर। हम परमेश्वर की भविष्यवाणी को, आत्मा को, सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, प्रभु की भविष्यवाणी की आत्मा को रिवील कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इस पे ज्यादा और भी ध्यान देना। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गाने और बजाने वाले, गाने वाले सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तो बजा रहे हैं, नहीं गा कोई नहीं रहे। नो नो नो, देखा वो बजाते भी थे और गाते भी थे। हालेलुया। जो बजाता है उसको अच्छे से गाना भी। हालेलुया। हमें इस बात में अपने आप को निपुण करना है और भी शक्तिशाली ढंग से। नंबर 3 हम देखते हैं सामर्थ्य काम होते हैं
भविष्यवाणी की सेवकाई होती है। नंबर 3, हम आत्मिक युद्ध के अंदर अपने शत्रुओं पे जयवंत होते हैं आराधना और स्तुति के द्वारा। एक ऐसी बड़ी सेवकाई है जो हमारे शत्रुओं पे हमें जयवंत करती है और हमारे शत्रु जो है वो हार जाते हैं। जब हम यहोशू की पुत्र उसका 6:20 में हम देखते हैं, जब ए नगर के अंदर यहोशू ने चढ़ाई करनी थी तो उस ए नगर के लोगों ने चारों तरफ से अपने दरवाजे बंद कर लिए और कोई भी वहां पर जा नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि तुम सब लोग आगे आगे, तुम्हारे सबसे पहले याजक हो और तुरियां बजाने वाले हो, झांझ बजाने वाले हो, गाने गाने वाले हो, सब आगे आगे जाएं और पीछे पीछे याजक हो जाएं, उसके पीछे सारी सेना हो जाए। तुम ऐसी तरह 7 दिन नगर के चक्कर लगाना, 7वें दिन शाम को बड़ी जोर से जय जयकार करना, तब ये जितनी शहरपना है इसकी नींव से टूट जाएगी, ढह जाएगी और तुम सीधे ही उस सारे शहर में प्रवेश कर जाओगे। तो यह आप देखते हैं, और तुम्हारे शत्रु तुमसे हार जाएंगे। यह हम देखते हैं आराधना और स्तुति की सेवकाई कितनी बड़ी और कितनी शक्तिशाली है। यहाँ पर शत्रु हार रहे हैं, इज़राइली उन सबको जीत चुके हैं। इसलिए हम जब इसको करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हमारे बीच में जितने भी लोग बॉन्डेज में होते हैं, बंधन में होते हैं, उनको छुड़ाते हैं। हम जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, हम बंदरों को तोड़ते हैं उन लोगों के जीवन के अंदर। इसलिए जब आराधना हम स्तुति उसकी महिमा करते हैं तो हमारे कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे शत्रु हमसे हार जाते हैं, हमारे विरोधी हमसे हार जाते हैं और वो स्वयं आपसे मेल करने की कोशिश करेंगे, वो स्वयं आपसे मेल करने की कोशिश करेंगे जब हम एक आराधक बन जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है, उनके अंदर परमेश्वर अपना भय को समा देता है। वो डरते हैं और चाहे इस बात को जाने या ना जाने, लेकिन आप सब शत्रुओं से अपने जीत जाएंगे। इसलिए हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति जो है वो लगातार करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं और गा कर करते हैं, जय जयकार करते हुए करते हैं। जैसे हम तीसरी बात को देखते हैं, जब सही बजाते और सही गाते हैं और पूरे दिल से करते हैं तो ये हमारे शत्रुओं की हार होती है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर कई जगह पे हम देखते हैं शैतान आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर शत्रु ने कई दुष्ट आत्माएं लगी होती हैं आपके पीछे, जो आपके जीवन के कई हिस्सों के अंदर काम कर रही होती हैं और आपके जीवन के कई हिस्सों को उन्होंने अपनी पकड़ में रखा होता है, जहां पर आप आज़ाद नहीं होते हैं। हालेलुया। और आप देखते हैं कई बार आपके जीवन में ऐसी जगह छुपी होती हैं कि आपको पता भी नहीं होता वहाँ दुष्ट आत्मा कार्य करती है। जब एक आराधक बन जाते हैं, जब आपकी स्तुति होती करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रभु के अच्छे भजन बजाना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी वो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर कहीं छिपा हुआ दुष्ट आत्मा है, वो काम कर रहा है, आपको झूठ बोलने की आदत है, आपको हर वक्त बुरा मनाने की आदत है, अपने आपको बड़ा दिखाने की आदत है, दूसरों की आज्ञाकारी ना, बड़ों की आज्ञाकारी ना करने की आदत है, अपने ही मन से चलने की आदत है। ये सभी क्या है, यहाँ पर हर जगह गुप्त में शैतान ने अपनी दुष्ट आत्मा को लगा रखा है ताकि आप प्रभु में आगे ना बढ़े। हालेलुया। आपको दूसरों को क्षमा करने में दिक्कत हो रही है, आप दूसरों प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शैतान दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही होती हैं, आपको रोक रही होती हैं, आपके अंदर हिंड्रेंस पैदा कर रही होती है। लेकिन जब हम आराधना स्तुति उसकी महिमा करते हैं, ये सब टूटते हैं और आपके लिए लोग, जब परमेश्वर का बहाव वहां पर आता है तो वहां पर क्या होता है, आप छूटते हैं और आप लोगों से प्रेम अपने आप करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। नेचुरल वे में आपका प्रेम वैसे ही बहेगा जैसे आप अपने घर में बहन भाइयों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं। आप दूसरों से भी वैसे ही प्रेम करना शुरू कर दोगे, दूसरों को वैसे भी क्षमा करना शुरू कर दोगे। फिर आपको ये उम्मीद नहीं होती कोई मुझे कुछ समझे या ना समझे, आप स्वयं ही प्रभु के एक अच्छे आराधक बन जाते हो और आप सारी बंधन छूट कर एक आज़ादी का जीवन जीते हो। हालेलुया। नाराजगी के बंधन से छूटकर आज़ाद हो जाते हैं। मुझे नहीं किसी से नाराज होना, कि आपको समझ आ जाती है, आपकी आंखें खुल जाती हैं। ये कौन करता है? जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, जब आप प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए जब बजाने वाले और गाने वाले सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तब ये महान कार्य आपके जीवन के अंदर आना शुरू होता है कि प्रभु अपने लोग के लिए लड़ता है। हालेलुया।
और आप जानते हैं अद्भुत काम कब होते हैं? जब आराधना हम करते हैं तब अद्भुत काम भी होते हैं। हम देखते हैं पेट्रो काम 16 का 25 और 30 के अंदर, जब फिलिप्पस, जब ये दोनों पौलुस और सिलास फिलिप्पस में थे, जब ये जेल में बंद थे, चारों तरफ चेन बंधी हुई टांगों को, हाथ कड़ियाँ लगी हुई थी, लहू लुहान थे, बैंत मार मार कर उनका लहू लुहान किया हुआ था। लेकिन रात के वक्त में क्या हुआ? 12 बजे। अब देखिए संत पौल के इतना बड़ा ज्ञानी और समझदार और बुद्धिमान आदमी जो इतना कुछ सीखा हुआ था, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा आराधक था, वो बड़ी आराधना करने वाला था। रात के 12 बजे के बाद सिलास भजन गाए, हाँ गाए, शुरू हो जाए, क्योंकि वो जो संत पौल था परमेश्वर की उपस्थिति को लाना जानता, उसको पता था, वह बातों को सीखा हुआ था, उसको पता था कि प्रभु ही यहां छुटकारा लाएगा। सिलास करे प्रभु की आराधना, गाए हम स्तुति, हाँ चलो गाए। दोनों बड़े मैच्योर थे और जानते थे। रात के वक्त में लहूलुहान थे, उन्होंने ये रोकर ये दुआ नहीं की, मेरे लिए दुआ करो प्रभु मुझे जेल से छुड़ा ले, देख मैं कितना लहूलुहान हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। व्हाट्सएप खोलो, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो मैं निकल आऊँ, विश्वासी को मैसेज भेजे, इधर मैसेज भेज, मेरे लिए दुआ करो दुआ करो दुआ करो। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है। मेरे पास भी आती कई रिक्वेस्ट, लेकिन मैं ऐसा किसकी लिए, बाकी मैं कहता मैं नहीं करूँगा, आप कर सकते हो, क्योंकि लोग का विश्वास यीशु पर नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखेंगे प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, मैं प्रेइंग क्या होता है भाई? कई ग्रुप में प्रेइंग 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 क्या होता है? कर भी नहीं होते, झूठ ही लिख रहे होते प्रेइंग। लेकिन यहाँ क्या हो रही? मैं कहा जब मुसीबत में हो, अभी एक भजन भी गाया था, जब क्या हो हालात मर्जी के मुताबिक हो ना हो तब भी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। उन्होंने स्तुति और आराधना करनी शुरू की। उसी वक्त जब आराधना स्तुति की, वो प्रभु की उपस्थिति को वहां पर ही ले आए। और आप जानते हैं उन्होंने आराधना स्तुति इस ढंग से की, वो जानते थे परमेश्वर को उपस्थिति को कैसे लाना है, उन्होंने सीखा हुआ था, उन्होंने समझा हुआ था इन बातों को। वो तुक्के से नहीं कर रहे थे कि ऐसे चलो कर रहे भजन गा ले भी, टाइम पास करना है, कल देखेंगे, कल को कोर्ट में पेश करेंगे, जमानत लगाएगा बापू आके। नो नो नो, वो कुछ और ही समझे, बड़ा ऊंचा, बड़ा महान सोच रहे थे, बड़ा अद्भुत सोच रहे थे, वो बड़ा शक्तिशाली सोच रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा। चलो आराधना करें, हालेलुया। और जेल नींव से ही उखड़कर टूट गई, और टूट गई, सब हैरान, वहीं पर पड़े, हालेलुया। और उस आराधना स्तुति ने क्या किया? वहां पर यही नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ा छुटकारा भी हो गया, हालेलुया। वहां पर जेल और उसका सारा घराना उस रात भी बचा लिया गया। किसके द्वारा? गीतों और भजनों के द्वारा, बजाने के द्वारा, हालेलुया। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आप समझ सकते हैं आपकी आराधना स्तुति कितनी शक्तिशाली है, कितनी सामर्थ्यशाली है, वो कैसे छुटकारा ला सकती है। आमीन। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वहाँ अद्भुत कामों को देखते हैं, सामर्थ्य कामों को देखते हैं। ये आप चर्च में देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, अपने मोहल्ले में देख सकते हैं, अपने पड़ोसियों में देख सकते हैं। मैंने आपको एक बार अपने बारे में चर्चा बताया था। आई वॉज इन बेंगलोर। तो जब मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पर जब मैं आराधना स्तुति करता था कई बार पूरा दिन, तो मैंने देखा पड़ोसियों से भी भूत निकलने शुरू हो गए थे। मैंने आपको बताया था। देखो क्यों हुआ, मुझे भी उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं तो आराधना स्तुति कर रहा था, प्रभु को डेडिकेट था, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे काफ़ी टाइम मिला था। जब मैं विलिंगली कर रहा था, मैं बाहर घूमने भी जा सकता था, फिल्म भी देखने जा सकता था, मेरे दोस्त जाते थे, लेकिन मैं विलिंगली वहाँ बैठा था। आई वॉज नॉट विद देम, लेकिन पर वहाँ काम कर रहा था। आमीन। अभी मुझे अभी भी याद है कि मैं एक पास्टर के बारे में वो सुन ही रहा था उनको, तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर एक इलाके के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा क्राइम था, बहुत ज़्यादा अत्याचार था, लोग मार घाट कर रहे थे, अडल्ट्री कर रहे थे, चोरी डाकू कर लोग को लूट रहे थे।
उसके अंदर इस शहर का इतना क्राइम होता था, इतना क्राइम होता था कि लोग बहुत तंग आ गए। वो पुलिस से भी, जो प्रशासन था उसको भी वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहाँ पर कुछ चर्चेस ने डिसाइड किया, हम आपस में प्रभु के उठाया, एक एक ने अपने साथियों को उठाया, उनको पता था हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने उस सारे शहर की गली गली में प्रभु के आराधना करनी शुरू कर दी, प्रभु की स्तुति करनी शुरू कर दी। उन्हें भजन को गा गा कर प्रभु की स्तुति की, भजनों गा गा कर प्रभु की आराधना करनी शुरू की। वो हर गली से निकलते गए, हर कूचे से निकलते गए, हर इलाके में से गुजरते गए। जब वो करते गए और लगभग 3 दिन ऐसे किया। जब 3 दिन गया तो उन्होंने देखा वहां पे क्राइम कम हो गया, वहां पे क्राइम कम हो गया, वहां नशा बंद हो गया, गिरावट आई नशे के अंदर। जब पुलिस ने ये सब कुछ देखा, जब प्रशासन ने ये सब कुछ देखा कि वाह ये तो क्राइम कम हो रहे हैं, और जो वहां पे गुंडे थे, अत्याचारी थे, बदमाश थे, उस समय के गैंगस्टर थे, वो सब यीशु के पास आना शुरू हो गए। हालेलुया। लेकिन जब प्रशासन को यह पता चला, उन्हें सभी चर्चेस के लीडर्स को बुलाया, उन्हें कहा हम चाहते हैं हम आपकी सहायता करें, जो भी आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप इस इलाके में आराधना स्तुति को और बढ़ाइए, आप लगातार चलाइए। उसके बाद उन्होंने लगातार उस इलाके के अंदर प्रभु की आराधना और स्तुति, उसकी महिमा करनी शुरू कर दी। जब वो आराधना करते थे, जब स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, तो लिखा है कि कुछ समय के बाद, 2-3 महीने के बाद, वो सारा शहर सारे उस अत्याचार की आत्मा से छूट गया, नशे की आत्मा से छूट गया, सारे गुंडागर्दी बदमाशी सब खत्म हो गई और सब लोग यीशु के पास आने शुरू हो गए। तो मेरे कहने का मतलब, आप परमेश्वर के वो लोग हो, मसीह जो परमेश्वर की देह और जो चुने हुए लोग हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने इलाके में चेंज ला सकते हैं, अपने शहर में चेंज ला सकते हैं, अपने घर में चेंज ला सकते हैं। जब आप एक अच्छे आराधक बन जाते हैं, जब एक स्तुति करने वाले बन जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वहाँ ऐसा माहौल को क्रिएट करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ आए। अत्याचार की आत्मा जो छिपी कहीं गुप्त हमारे जीवन का कोई दुष्ट आत्मा काम करे, वो भी निकल भाग जाए, इधर से भी निकले, उधर से भी निकले, और सबको सफाई हो जाए। मेरे जीवन की भी सफाई हो जाए, हमारे घर की भी सफाई हो जाए, मोहल्ले के अंदर भी ये अत्याचारी और दुष्ट आत्माएं सब भाग जाएं। हालेलुया। कितना शानदार नज़ारा होगा। आप कितना कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जब हम इस बात को सीख लें कि हमें उपस्थिति को कैसे लाना है और कैसे प्रभु की उपस्थिति को बढ़ाना है अपने घर और अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। और हम देखते हैं, और आप जानते हैं जो संगीत के बजाने वाले हैं, ये एक बाढ़ के द्वार होते हैं। जितना संगीत को बजाते हैं, ये बाढ़ के द्वार होते हैं। अगर ये बजा दें, ऐसा गा दें, तो पवित्र आत्मा की बाढ़ आ जाएगी। हालेलुया। ये वो कर सकते हैं, ये प्रभु की ओर से होता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप जब घर में जाएं तो पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक का 4 अध्याय के अंदर, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। वहाँ यशायाह नाम का एक व्यक्ति है जो सबसे पहला व्यक्ति हुआ जिसने हर प्रकार के जो संगीत को बनाया और जिसने हर प्रकार के वाद्य यंत्रों को बनाया था। उसको वो पहला एक दुनिया का मनुष्य था जो सब कुछ किया है। और ये शाप का मतलब होता है बहाना, बहा देना। और आप जानते हैं जब बहता है, आप जानते हैं जब लोग आराधना और स्तुति आप परमेश्वर की उपस्थिति को लाते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ बहुत याद से बहना शुरू हो जाता है। जब बहना शुरू हो जाता है तो लोग वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाता है, लोग वहाँ खड़े हो नहीं सकते हैं। जैसे पहले 5वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि याजक लोग सब तुरियां बजाने लगे, सब प्रभु के भजन गाने लगे, तो प्रभु का सारा भवन जो है वो धुएं से भर गया और याजक लोग सेवा करने के लिए खड़े ना रह सके। और इसलिए जब बजाने वाले और गाने वाले ये बाढ़ के द्वार हैं, जब वो बाजते और बजाते और गाते हैं तो बाढ़ को लेकर आते हैं, बहुत तरह के सामर्थ को बढ़ाते हैं। वहाँ पर आप लोग का टिकना खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा हमारे चर्च में कलीसिया में कई बार हुआ है। और कई बार हम जब आराधना उपासना करते थे, हम श्यामराव स्कूल में थे, कर रहे थे, तो बड़ा हमारे लिए इतना अनाइंटिंग बहता था, इतना होल स्पिरिट बहता था, हमारा कई बार खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था, हम डामाडाल होते थे। और लता को तो मेरे ख्याल में 2-3 बहनें पकड़े रखती थी कि ऐसे लगा बस अभी भी गिरी। दैट इज़ द वे।
ये आप ला सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही है बहाव को लाना। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले और गाने वाले और सारे आराधक जितने भी करते हैं चर्च के, उनके ऊपर निर्भर करता है कि इस बात को कैसे लाएं ताकि परमेश्वर का बहाव वहाँ पर हो और लोग जो हैं प्रभु की महिमा को देखने पाए, प्रभु के तेज को देखने पाए, प्रभु की स्तुति करने वाले बन जाएं। हालेलुया। और अब देखते हैं, यही नहीं, और मैं बस को ख़त्म करने वाला हूँ, बस आखिरी एक आधी आयत है। इसलिए आप जब गाते हैं बजाते हैं तो आप इस बात करेंगे कि आज मुझे प्रभु की उपस्थिति को कैसे लाना है, मुझे प्रभु के पवित्र आत्मा को कैसे बहाना है ताकि प्रभु की महिमा यहाँ पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट का जो बहुत बड़ा रोल है। हम प्रकाशित वाक्य के अंदर जाते हैं, उसका 5 का 8 से 14 तक हम देखेंगे, 14 का 2 और 3 को देखेंगे, 15 का 2 और 3 को देखेंगे, तो आप देखेंगे कैसे वहाँ पे एंजल्स दिनों रात गा रहे हैं और पवित्र जन वहाँ पे कैसे गा रहे हैं, बजा रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। स्वर्ग के अंदर ये सर नज़ारा हो रहा है। हालेलुया। और वही चाहता है कि आज सच में कि प्रभु वही चाहता है कि आपके जीवन के अंदर भी वही हो। प्रभु यही चाहता है आपके घर के अंदर भी वही स्वर्ग का नज़ारा बन जाए। ये हम लाएंगे जब हम करेंगे ये, और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, लेकिन हमें उसके लिए खुद को डेडिकेट तो करना होगा, हमें खुद को समर्पित तो करना ही होगा, हमें खुद को देना ही होगा कि हम निपुणता के साथ प्रभु के साथ जाएं और प्रभु को समझे कि हम यहाँ सिर्फ शौक के लिए नहीं गा रहे, हम शौक के लिए नहीं बजा रहे, बल्कि हम कुछ करने के लिए प्रभु के किंगडम के अंदर आ रहे हैं। हमें प्रभु के किंगडम को बढ़ाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। हम लोग के हाल छुटकारा पाने के लिए काम कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि भविष्यवाणी का आत्मा रिवील हो जाए। ये सब बातें करते हैं। यही नहीं, और जब हम एक गाते और बजाते हैं, जितने भी गाने और बजाने वाले हैं, इनके एक लिए एक बात बहुत ही आवश्यक है। कलीसियों की पत्री के अंदर लिखा है 3 का 16 के अंदर कि वो वचन को बहुत सीखने वाले हों। गाने और बजाने वालों को वचन की अच्छी समझ होनी चाहिए। वो उनको लगातार प्रभु के वचन के अंदर बने रहना है और वचन को पढ़ना है और वचन को समझना भी है। यदि वो वचन को समझेंगे नहीं, यदि वो वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे या वचन को नज़रअंदाज करेंगे, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, क्योंकि वो जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए जितने भी गाने और बजाने वाले हैं, उनके अंदर इस बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आए मैं आपके साथ ले चलता हूँ आपको। हालेलुया। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे और वहाँ पर क्या लिखा है। और आपस में, इफिसियों की पत्री उसका 5 का, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम सब लोग गाते और बजाते रहो और प्रभु के सामने गाते और बजाते रहो। और कलीसियों की पत्री उसका 3 का 16 में इस तरह से लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत खाओ। इसलिए जो गाने और बजाने वाले हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वचन को पढ़ें, वचन को समझें, वचन का ज्ञान रखें, बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से रखें, वचन के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ होती चली जाए, ताकि जब वो गाएं, जब वो बजाएं, तो इस बात को भली भांति समझ पाएं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को ला रहे हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर चर्च के अंदर और कलीसिया के अंदर काम करे। जब ये होता है तब और भी महान और बड़े काम यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और हम देखते हैं, यही नहीं, जब हम आराधना स्तुति गाते करते हैं, बजाते हैं, तो ये परमेश्वर के सुसमाचार को भी लेकर जाते हैं, सुसमाचार को भी बढ़ाते हैं। जैसे प्रभु के वचन रोमियो का 5 का 9 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं जाति जाति के सामने तेरी स्तुति करूंगा, मैं जाति जाति जी के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। और जब हम दूसरा सैमुएल उसका 22 का 50 में लिखते हैं, वहाँ पर भी क्या लिखा है, हे प्रभु, मैं जाति जाति लोगों में तेरी महिमा करूंगा, मैं जाति जाति के लोगों में तेरी बड़ाई करूंगा, मैं जाति जाति लोगों में तेरी
प्रशंसा करूंगा। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं और जब हम प्रभु के एक अच्छे आराधक गाने और बजाने वाले बन जाते हैं, हम एक अच्छा सुसमाचार को ले जाने वाले बन जाते हैं, हम प्रभु के गुड न्यूज़ को दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम अन्य जाति में जाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं और लोग हमें बुलाते हैं, कहते हैं आओ हमारे लिए भजन गाओ, अपने परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे बीच में गाओ, आओ इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ, बजाओ और गाओ। हम देखते हैं वहां पर जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चलती थी तो वहां पे दाऊद को बुलाया जाता था, तुम अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ, अपनी वीणा को बजाओ, ताकि जब दाऊद के ऊपर दुष्ट आत्मा आए तो उससे हट जाए। इसी तरह से हुआ, जब भी दाऊद को आता था, वीणा को बजाता था और गाता था, दुष्ट आत्मा छोड़कर शाऊल को दूर चली जाती थी और शाऊल आजाद हो जाता था। इसलिए जब गाने और बजाने वाले इस बात को बड़ी बड़ी गंभीरता से लेते हैं और वचन को सीखते और समझते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, वो एक बड़ा ही काम करते हैं, बड़ा ही आपका काम करेंगे। वो सुसमाचार को लेकर जाएंगे, उनके गाने और बजाने मात्र से ही, बिना कुछ शब्द बोले ही दुष्ट आत्मा उस घर से जाएंगी, दुष्ट आत्मा लोग के जीवन से जाएंगी, एक बड़ा छुटकारा वो अपने द्वारा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हम आज इस बात को जान ले और समझ ले कि आराधना हमारा और स्तुति हमारे जीवन का सबसे पहला हालेलुया जगह लेना चाहती है। पर चाहता आपके जीवन में सबसे पहला स्थान ले, बाकी चीजें बाद में। दूसरा वो चाहता है हालेलुया हम जब आराधना और स्तुति और परमेश्वर की हम महिमा करें, उसकी आराधना करें, तो हम हालेलुया परमेश्वर कि उपस्थिति को लाने वाले बन जाएं। इसलिए इसे गंभीरता से लेना है, इसे पहला स्थान देना है, इसे महत्वपूर्ण समझना, इस पे मेहनत करने की जो और भी हमें जरूरत है, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति को लाएं और भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये एक सबसे बड़ी सेवकाई है और सबसे शक्तिशाली सेवकाई है जो परमेश्वर ने अपने लोग के हाथों में दी है। तो प्रभु आपको इसके वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।